हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक की। आप अगर उसके ग्रोथ को देखोगे, खास करके रेवेन्यू सेगमेंट, सेल्स सेगमेंट के ग्रोथ को, आप कहोगे अल्टीमेट क्या स्टॉक है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अमेजिंग स्टॉक है। जरा देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ प्राइस एक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे चलते हैं स्टॉक की तरफ। अब ध्यान देना, बिल्कुल इस रिवेन्यू ग्रोथ को देखना, जो कि पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो। 2010 में कंपनी मात्र 1300-1400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाती थी। उसके बाद ये 3000 हुआ, 3500, 4000, 4400, 47। ये देखिए यहां पे ये 3 साल में ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली, कंसिस्टेंसी फिर भी मेंटेन थी। फिर देखिए 5, 6, 8, 9 और अब पिछले 12 महीनों में 12,000 करोड़। देखिए कहां पे 1300-1400 करोड़, कहां पे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले 10 साल में ये नंबर्स आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे हैं। यही नहीं, आप इन नंबर्स को देखिए और उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, इन सालों में थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे डिप प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से रडार स्टार्ट, अमेजिंग अमेजिंग रेवेन्यू ग्रोथ। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कंपनी कौन सी है, तो आप सीधे आपको लेके चलते हैं कंपनी के ऊपर। इसके नाम को देखिए और समझिए, ये है BASF इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का काम क्या है? ये अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर एंड केमिकल्स। और अगर आप इसके पूरे ग्रुप को देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी। साथ के साथ जैसे मैंने आपको रेवेन्यू ग्रोथ बताया, तो डेट उधार देखिए ना के बराबर। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 33%, अमेजिंग। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। और आप कहोगे यार इतनी सारी खूबियां एक स्टॉक में, वो भी अंडर वैल्यूड, अभी भी बस 25 की पीई पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर देखोगे 116 रुपए पर शेयर की अर्निंग, अमेजिंग। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आप है कि नहीं, आप खुद बताइए। खासकर मैंने आपको फंडामेंटल्स पैरामीटर्स की जब भी बात की है, तो मैं आपको यही कहता हूं कि किसी भी स्टॉक को अगर आप देखो, उसका फ्यूचर विजन और साथ के साथ पिछले टाइम पे उसने किस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। अगर है, प्रॉफिटेबिलिटी इन बिटवीन कई बार आपका देखने को ये मिलता है कि रेवेन्यू ग्रोथ इतना स्पीड नहीं हुआ, लेकिन रेवेन्यू उसी हिसाब से स्टिल है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में वहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखता नहीं है। लेकिन रेवेन्यू आपका जो ग्रोथ है, आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 5 ईयर्स जब देखोगे तो आपको नंबर्स क्लियरली विजिबल। अगर एक आध साल में इक्वल रहा है, थोड़ा कम भी रहा तो भी चलता है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए किस तरीके से ट्रेंड चला आ रहा है। आपको जो ग्रोथ जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव में, वो बढ़ते हुए, वो कंसिस्टेंसी ऑलरेडी दिख जाएगी उन सारी चीजों में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस BASF के स्टॉक में। अब BASF को अगर आप देखा जाए तो केमिकल की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे क्रैकर प्रोडक्ट्स की बात करो, इंडस्ट्रियल गैसेस की बात करो, चाहे अल्कलीन ऑक्साइड्स की बात करो, ग्लाइकॉल्स की बात करो, गैस ट्रीटमेंट की बात करो, ब्यूटाडीन एक्सट्रैक्शन की बात करो, इपॉक्सी करिंग एजेंट्स की बात करो, ये सारे देखिए आपको गया। चाहे बायोडीजल की बात करो, अल्कोहलेट्स की बात करो, बल्क केमिकल की बात करो, इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपको गया टेक्सटाइल के लिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स जो होते हैं, चाहे वो देखिए सोलर केमिकल, यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल, यहाँ पे देखिए पेपर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। आपको यार ये कैसे स्टॉक्स है, क्योंकि केमिकल सेगमेंट है, जगह जगह। ये देखिए रबर एडिटिव में यूज हो रहा है, API एंड रॉ मटेरियल। ये टायर इंडस्ट्री होगी, ये आपकी फार्मा इंडस्ट्री होगी, ये पेंट इंडस्ट्री होगी, जहां पे एशियन पेंट, बर्जर पेंट उस सेगमेंट में, यहाँ फार्मा, सन फार्मा जैसे स्टॉक, सिप्ला जैसे स्टॉक। अब आपको यार ये, इसीलिए ये सेक्टर मुझे खासा पसंद आता है। और इस सेक्टर के एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स के रेगुलर वीडियोस हमने आपके लिए बनाए होंगे, रेगुलर वीडियो। और अभी नहीं, इस सेक्टर का जो मेन जो टाइम था ना, वो 2020 में जो जुलाई अगस्त के सीरीज से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की सीरीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस टाइम पे ये बढ़ रहा था और उसके बाद एक बहुत बढ़िया रैली पिछले 2 साल में इस सेक्टर ने दी है। अभी फिलहाल
करेक्शन चल रही है। अभी आप देखोगे वीडियो समझोगे जब हम आप डिटेल में आपको और बताएंगे। देखिए अब आपको मैं इसके टेक्निकल पार्ट पे लेके जाऊंगा। ये BASF के मंथली चार्ट को आप देखिए बिल्कुल ध्यान से। आप कह रहे होंगे यार वाह क्या रैली थी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि इस रैली में ये स्टार्टिंग पॉइंट फेज 1, ये देखिए फेज 2, अब फिर से क्या है करेक्शन। इसके स्टेजेस को देखिए, इस स्टेजेस को समझिए। लेकिन सबसे एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेज था हमारे लिए वो ये वाला था। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार इस टाइम पे वीडियो मिल जाती तो कितना बढ़िया था, इसने ऑलरेडी यहां से 1500-1600 के लेवल से सीधे 4000 का सफर तय किया था। देखिए फिर से करेक्शन आया है और उस करेक्शन के एरिया को देखोगे तो इस जोन में आया है। देखिए कहां पे, जो कि पहले पीक पॉइंट्स है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, और बिल्कुल लो वॉल्यूम का करेक्शन चल रहा है आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए ये करेक्शन। लेकिन अगर इस करेक्शन के टाइम पे आपको वीडियो मिल जाता तो कितना अच्छा होता, आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो आपके लिए एक नहीं बल्कि दो वीडियो आए थे। सबसे पहले वीडियो आपके लिए आया था 2020 के अक्टूबर के टाइम फ्रेम में, जब 1400 का प्राइस था और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से आपको समझाया गया था। तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा। मैं आपको कहूंगा एक बार देखिए इन वीडियोस को। क्यों? क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ था कि भाई 1400-1500 से ये 4000 तक पहुंच गया था। तो आपको इससे क्या मिलेगा, पुरानी वीडियोस देख के क्या लर्निंग मिलेगी? इससे आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस का जो मेजर पार्ट है वो आपको सीखने को मिलेगा। ये देखिए ये 1665 का प्राइस दिसंबर 16। अब मैं आपको लेके चलता हूं दिसंबर 16 की प्राइस दिसंबर मंथ में। ये देखिए ये दिसंबर मंथ, ये बिल्कुल दिसंबर मंथ। और उसके बाद देखिए जनवरी, और उसके बाद रैली। क्या रैली आई, कहां गया? सीधे 4000 की रेंज में। 1500 से 4000 की रेंज आप कहोगे आपको अब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए। इनिशियल लेवल, करेक्शन, लेवल, करेक्शन, रैली, अब बड़ी करेक्शन। अब आप देखिए इस करेक्शन को, अगर आप इन करेक्शंस को भी देखोगे ना, इनके वॉल्यूम्स को देखोगे तो वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी कि वॉल्यूम इंपल्स। देखिए बेसिक फॉर्मूला, बेसिक प्राइस एक्शन का फॉर्मूला, ये जैसे जिस तरीके से रैली आ रही है, इस इंपल्स लेग में आपको वॉल्यूम का भी रैली देखने को मिलेगा। इस करेक्शन लेग में आपको वॉल्यूम का गायब होना दिखेगा। फिर से इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम आएगी, फिर से करेक्शन आएगी तो वॉल्यूम गायब, फिर इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम दिखेगा, और वही वॉल्यूम आपको दिखा। अभी आपको लग रहा होगा ये रैली बहुत बड़ी है, लेकिन अभी मैं एक बटन यहां पे प्रेस करूंगा, आप कहोगे नहीं ये रैली कम बड़ी है, ये इससे बढ़िया तो ये वाली रैली थी। अभी हमने कौन सा बटन ये प्रेस किया? ये कुछ नहीं, ये लीनियर चार्ट से लॉगरिथम चार्ट में हम पहुंच गए। उसी लॉगरिथम चार्ट के हिसाब से अब देखिए ये करेक्शन जो चल रही है। करेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब क्योंकि ये डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है, और आने वाले टाइम पे अभी नहीं, अब धीरे धीरे किस तरीके से सिचुएशन बनती है वो आपको बताएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मंथली के टाइम फ्रेम पे ये जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम गियर चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि RSI की बात की जाए तो रेंज शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मैं अगर यहाँ पे एक होमवर्क दूं तो पिछले 2 साल का डेटा उठा लीजिए। उस 2 साल में जो सबसे बढ़िया टॉप पे अभी स्टॉक पड़े हुए हैं उनको उठाइए कि किस तरीके से MACD ने यहाँ पे सिचुएशन और यहाँ पे सिचुएशन, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप खुद ही रियलाइज करोगे कि हाँ ये चीज क्या है। फिर आप कहोगे ये चीज कुछ नहीं, ये सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करके जो हॉल्ट सिचुएशन बनती है ये वही चीज है। ये वो हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, जहां पे रिस्क कम गेन ज्यादा आपको देखने को मिलता है। यानी कि जब पेन कम है गेन ज्यादा है तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। तो कहां से कहां गए हम? इसमें वॉल्यूम का रिलेशनशिप, इसमें प्राइस का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से वो समझना। MACD RSI क्या दिखा रहे हैं? मोमेंटम। हम कहां गए? सुपर मोमेंटम में, और फिर से हम उन्हीं एरिया में प्रवेश कर गए हैं और एक काइंड ऑफ बेस का फॉर्मेशन चल रहा है। तो इसको यही नहीं, अब आगे के लिए जैसे मैंने आपको कहा डिटेल ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखें एक बार फिर से, और प्राइस एक्शन की सीरीज पे फोकस करें। इस सीरीज में बहुत कुछ है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये अक्टूबर 10 का और ये दिसंबर 16 का ऑलरेडी भाई बड़ा धमाका होगा। दिसंबर 16 को देखिए क्यों इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस, कैसे? क्योंकि जो सिचुएशन है वो बनता है और प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस हमेशा आएगा। अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे उस तरीके की उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी देखिए। ये अब अगर मैं देखूं ये है आपका दिसंबर का लेवल, और उस टाइम की सिचुएशन के बाद ये देखिए अभी हम कहां पे पहुंच गए। अभी करंट सिचुएशन उस टाइम पे देखिए 200 SMA के हम बार बार रोल की बात करते हैं। अंडरस्टैंड दिस 200 SMA एक बार इसको पार, फिर यही काम क्या करता है सपोर्ट का, और उसके बाद अभी देखिए क्या सिचुएशन है। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में हम हैं और एक बेस का फॉर्मेशन चल रहा है।
किस चीज का फॉर्मेशन चल रहा है? बेस का फॉर्मेशन। अब इस बेस के फॉर्मेशन में हमें क्या चाहिए? रिवर्सल। समझ गए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन रिटर्न टू द बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बेस पर रिटर्न इस एरिया में भी आ सकता है, थोड़ा सा डीप पे भी हो सकता है, इन एरियाज में भी, लेकिन ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है, उसमें बदलाव। अब बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आप आते हो तो जब करेक्शन होती है बड़े टाइम फ्रेम की, तो उसकी वजह से डेली टाइम फ्रेम पे चीजें हिल जाती हैं, और उस हिलने को आप यहां पे देख लीजिए। हिली की नहीं थी चीजें, यहां पे देखिए करेक्शन की वजह से, लेकिन ये स्टॉक जब अक्टूबर सितंबर के लेवल पे आपके लिए आया था तो देखिए हम 200 SMA से ऊपर जा चुके थे। बस इसी चीज का इंतजार मुझे यहाँ पे भी रहेगा, तो इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक टू द स्ट्रक्चर एंड देन जो नेक्स्ट करेक्शन है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए लाइक तो बनते हैं, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, लाइक बनते हैं। कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज एंड अपने ओपिनियंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।